संतमत और मांस शराब। प्रत्येक खेल नियमों के अनुसार खेला जाता है। हमें खेल के चुनाव की स्वतंत्रता है, परंतु जब चुनाव हो जाता है तो हमें खुद को उस खेल के अनुशासन और नियमों के अनुकूल ढालना पड़ता है। बीमारी की अवस्था में हम जिस डॉक्टर से इलाज कराने का निर्णय करते हैं, हमें दवाई भी उसकी दी हुई खानी पड़ती है और परहेज भी उसका बताया हुआ करना पड़ता है। बच्चा स्कूल में प्रवेश लेता है, अध्यापक उसे अक्षर लिखकर देता है, हाथ पकड़कर लिखना सिखाता है, बाहर जाने की छुट्टी नहीं देता, अनुपस्थिति का दंड देता है। बच्चा खेलना चाहता है, अध्यापक और माता-पिता पढ़ाना चाहते हैं और सख्ती से भी काम लेते हैं। कई बार बच्चा उनको अपना शत्रु समझने लगता है, पर जब बड़ा होकर उच्च पद पर पहुंच जाता है तो माता-पिता और अध्यापकों का आभारी होता है कि उन्होंने बिना उसके रोने चिल्लाने की परवाह किए उसे सही मार्ग पर डालने में दृढ़ता दिखाई। संतमत में सफलता के लिए अपनी संपूर्ण रहनी को परमार्थी उसूलों के सांचे में ढालना और सद्गुरु की दी हुई हिदायत पर अमल करना आवश्यक है। जब जीव अपने आप को सद्गुरु के सुपुर्द कर देता है तो आवश्यक है कि बिना आनाकानी के पूरी लगन के साथ सद्गुरु के बताए हुए मार्ग पर चले और सद्गुरु के पथ प्रदर्शन में रहता हुआ परमार्थ में उन्नति करने का प्रयास करे। गुरु अमरदास जी के अनुसार परमार्थ में सफलता के लिए शिष्य को चाहिए कि अपना तन, मन और धन सब कुछ सद्गुरु को सौंपकर पूरी तरह उसके हुक्म का पालन करे। तन मन धन सब सौंप गुरु को हुक्म मनिए पाइये। संतमत में शिष्य से आशा की जाती है कि वह 1. हक हलाल की कमाई पर गुजारा करे, 2. सात्विक शाकाहार अपनाए, मांस, मछली, शराब और तंबाकू आदि नशीली वस्तुओं का त्याग करे, 3. निर्मल आचरण अपनाए, 4. नाम की कमाई के लिए प्रतिदिन नियमपूर्वक 2.5 घंटे या अधिक समय दे। यहाँ हमारा संबंध केवल शाकाहार और नशों के त्याग के नियम से है। मांस। हमारे भोजन का हमारे आचार और विचार पर गहरा प्रभाव पड़ता है। राजसिक और तामसिक भोजन, जिसमें हर प्रकार के मांस, शराब आदि शामिल हैं, हमारे मन को बहुत चंचल बनाते हैं और हमें विषय विकारों की ओर प्रेरित करते हैं। अभ्यासी का संघर्ष मन और विषय विकारों से है। मन को तामसिक भोजन अर्थात मांस, शराब आदि से उत्तेजित करके उससे शांति, स्थिरता या एकाग्रता की आशा करना असंभव को संभव बनाने की कोशिश करना है। गुरु नानक देव जी ने तन मन में विकार और पीड़ा पैदा करने वाले भोजन और भोगों को जीव की दुर्दशा का कारण माना है। बाबा होर खाना खुशी खुआर, जित खादे तन पीड़िए, मन में चले विकार। हिंदू धर्म ग्रंथों में भोजन को 3 श्रेणियों में बांटा गया है: सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक भोजन में फल, सब्जियां, मेवे, अनाज, दूध, दही आदि आते हैं। राजसिक भोजन में कुछ दालें, मिर्च, मसाले, खट्टी चटपटी वस्तुएं और गर्म तासीर के भोजन आते हैं। मांस, मछली, अंडे और इनसे बने पदार्थ तामसिक भोजन है। तामसिक भोजन राक्षसी वृत्ति उत्पन्न करता है, अतएव इसे तामसी भोजन भी कहा गया है। धर्म ग्रंथों में परमार्थ के प्रेमियों, प्रभु भक्तों, आत्मा के कल्याण की प्रबल इच्छा रखने वालों, योग और प्राणायाम आदि की साधना करने वालों के लिए सात्विक शाकाहार भोजन आवश्यक बताया गया है। सभी संतों तथा भक्तों ने दया को धर्म का अभिन्न अंग माना है। कबीर साहिब कहते हैं, दया धर्म का मूल है। गुरु नानक देव जी फरमाते हैं, धौल धर्म दया का पूत।
कठोर हिंसक विकारों से भरे हृदय में प्रभु की ज्योति का प्रकट हो सकना असंभव है। निर्दया नहीं ज्योत उजाला। प्रभु प्रेम से खाली हृदय वाले अधर्मी लोग ही कसाईयों जैसे निर्दयी हो सकते हैं। प्रेम बिछोहा करत कसाई, निर्दय जंत तिस दया न पाई। कबीर साहिब कहते हैं कि यदि जिह्वा के स्वाद के कारण जीवों का वध करना ही धर्म है, तो अधर्म किसको कहा जाए? अगर जीव हत्या करने वाले लोग ऋषि मुनि या धर्मी हैं, तो कसाई और अधर्मी कौन होते हैं? जिय बधहो सो धर्म कर थापहो, अधर्म कहहो कत भाई। आपस कऊ मुनिवर कर थापहो, काकऊ कहहो कसाई। मनुष्य को चाहिए कि हृदय को कोमल बनाए, मन में दया धारण करे, मांस और शराब जैसी निकृष्ट वस्तुओं का बहिष्कार करे, ताकि रूहानियत के मार्ग पर चलना आसान हो सके। कोमल चित्त दया मन धारो, परमारथ का खोज लगाना। और मद मांस मिथ्या तज डारो, हो ज्ञान घोड़े असवार भरम से न्यारा है। जब तक मन अपवित्र है, उसमें निर्मल प्रभु और उसके निर्मल नाम का वास हो पाना असंभव है। नानक नाऊ खुदाई का, दिल हच्छे मुख ले हो। और हर जीव निर्मल निर्मला, निर्मल मन वासा। लोग महापुरुषों के अनुयायी बनने के स्थान पर उन्हें अपने पीछे लगाने का यत्न करते हैं। इंसान अपनी कमजोरियों को छिपाने के बजाय कई तर्क प्रस्तुत करता है और आश्चर्यजनक बातें बनाता है। हजरत ईसा, हजरत मोहम्मद और गुरु नानक साहिब ने जीवों पर दया करने का प्रचार किया, लेकिन अपने आप को हिंदू मत, ईसाई मत, इस्लाम और सिख धर्म के अनुयायी कहलाने वालों ने मांस खाने के हक में अनोखी दलीलें दी हैं। एवीएम संतोख सिंह के विचार पहले पढ़ चुके हैं कि इस्लामी विचारधारा के अनुसार दायमुल खुमर यानी पक्के नशाखोर, कातिल उल शजर यानी पेड़ काटने वाले और ज़ाबह उल बकर यानी जानवरों को मारने वाले को परमात्मा कभी नहीं बख्शता। संसार का हर धर्म परमात्मा के प्रेम, मनुष्य के प्रेम और जीव दया पर आधारित है, और संसार के किसी धर्म के किसी महापुरुष ने कभी जीव हत्या और मांस खाने की इजाजत नहीं दी। हिंदू और सिख कहते हैं कि पशु का झटका करने से मांस शुद्ध हो जाता है। मुसलमान कहते हैं कि पशु को हलाल कर लिया जाए तो मांस अपने आप हलाल बन जाता है। ईसाई कहलाने वालों ने बाइबल के उपदेश दाउ शैल नॉट किल को डू नॉट कमिट मर्डर में बदल लिया है। हजरत ईसा ने फरमाया था कि किसी भी जीव की हत्या नाजायज है, पर ईसाई कहने लगे कि सिर्फ इंसान को कत्ल करना ठीक नहीं। इसी प्रकार के बहाने अपनी जिह्वा का स्वाद पूरा करने वाले दूसरे धर्मों के लोग भी बनाने लगते हैं। कबीर साहिब ने इस प्रसंग में हिंदुओं और मुसलमानों को जो चेतावनी दी है, वह संसार के सभी धर्मों के अनुयायियों पर एक समान लागू होती है। आप आश्चर्य प्रकट करते हैं कि लोग एक ओर पुण्य कर्मों के सहारे प्रभु को प्रसन्न करने का प्रयत्न करते हैं और दूसरी ओर जिह्वा के स्वाद के लिए जीव हत्या करते हैं। ऐसे लोग अपनी ओर से धर्मात्मा बनकर दिखाते हैं, पर यह नहीं समझते कि इस प्रकार का धर्म प्रेम एक प्रकार का धोखा है। जो लोग ये अनुभव नहीं करते कि कुल मालिक सबके अंदर है और जीव हत्या भारी पाप है, उनको अभी धर्म की हवा भी नहीं लगी। रोजा धरै मनावे अल्लाह, सुआदत जिय संघारे, आपा देख अवर नहीं देखै, काहे कौझक मारै। काजी साहिब एक तो ही मैं तेरा, सोच विचार न देखै, खबर न करे दीन के बौरे, ताते जन्म अलेखै। एक ओर यह मानना कि सभी जीवों में एक परमात्मा का नूर है, और दूसरी ओर
जीव हत्या करना एक दूसरे की विरोधी बातें हैं। एको पवन माटी सब एका जोत सबाइया, और माटी एक अनेक भांत कर साजी साजन हारे, और जऊ सब मैं एक खुदाई कहत हऊ तऊ क्यों मुर्गी मारे। गुरु अर्जन देव जी फरमाते हैं कि जीव हत्या से प्राप्त हुआ मांस मुर्दा खाने के समान है और इसका खाना हराम है। गैबान हैवान हराम कुस्तनी मुर्दार बखोराए। आप फरमाते हैं कि लोगों का व्यवहार बहुत अजीब है। एक और मधुर स्वर में धर्म ग्रंथों का पाठ करते हैं और दूसरी ओर जीव हत्या करने से नहीं झिझकते। वेद पढ़ै मुख मीठी बाणी, जिया कुहत न संगय प्राणी। गुरुमत संयम का मार्ग है। गुरु साहिबान ने और मालिक के भक्तों व प्रेमियों ने थोड़ा खाने, थोड़ा सोने, थोड़ा बोलने का जो आदर्श स्थापित किया है, उसका मुख्य उद्देश्य यह है कि जीव मन की मत को त्याग कर अपनी करनी को संतमत या गुरुमत के सांचे में ढाल सके। अल्प आहार सुलभ सी निंद्रा, और थोड़ा सवना खावना, थोड़ा बोलन गुरुमति पाए। गुरु नानक साहब फरमाते हैं कि हमारे स्वाद या भोग जो बाहर से देखने को स्वादिष्ट और सुख का साधन प्रतीत होते हैं, वास्तव में दुखों तथा रोगों का कारण बनते हैं और लोक परलोक दोनों बिगाड़ देते हैं। आप फरमाते हैं कि जिस हृदय में सवारी, सेज, मकान, खट्टे मीठे भोजन और मांस आदि की लालसा है, उस हृदय में नाम के प्रकट होने के लिए स्थान ही कहाँ है। रस घोड़े रस सेजा मंदर, रस मीठा रस मास, एते रस शरीर के कै घट नाम निवास। यह सोचना कि हम मनमाने भोग भी भोगते जाएं और हृदय में नाम की ज्योत भी प्रकट कर लें, दिन और रात को इकट्ठा करने का यत्न करने के समान है। कबीर साहिब मांस खाने, शराब पीने आदि को इतने घोर पाप कहते हैं कि वे जीव के सब शुभ कर्मों का फल समाप्त करके उसे घोर नरक का भागी बना देते हैं। इसलिए दूसरों का मांस खाकर अपना गला कटवाने से तो खिचड़ी खा लेना अच्छा है। कबीर भांग माछुली सुरा पान, जो प्राणी खाहें, तीरथ बरथ नेम किए ते सभय रसातल जाहें। और कबीर खूब खाना खिचड़ी, जामह अमृत लोन, हेरा रोटी कारने गला कटावे कौन। भाई गुरदास जी ने अपनी वारों में कई स्थानों पर इस बात का वर्णन किया है कि मासूम जानवरों का मांस खाने वाले लोगों को अपने कर्मों का लेखा देना पड़ेगा। आप मांस खाने को घोर पाप सिद्ध करने के लिए दो प्रमाण देते हैं। एक में कहते हैं कि एक शेर बकरी को खाने लगा तो वह हंस पड़ी। शेर ने कारण पूछा तो उसने उत्तर दिया कि यदि भेड़ बकरियों को आक, धतूरा, घास फूस खाने की ये सजा मिल सकती है कि उनकी खाल उतारी जाती है और उन्हें बुरी तरह काटा जाता है, तो दूसरे जीवों को काटकर उनका मांस खाने वाले लोगों का क्या हाल होगा। सिंह पजूती बकरी मर्दी, होई हड़हड़ हस्सी, सिहु पुछे विस्माद होई, इतु अवसर कितु रहसी रहसी। बिनऊ करेदी बकरी, पुत्र असाडे कीचनी खस्सी, अक धतूरा खादिया कुही, कुही खल उखली विणसी। मास खाने गल वड्डिकै, हालु तिनाड़ा कौन होवसी। दूसरे उदाहरण में बकरी अपनी हत्या के लिए तैयार खड़े कसाई से कहती है कि यदि हम आक, धतूरा खाने वालों को अपना गला कटवाना पड़ता है तो दूसरों का गला काटकर खाने वालों की क्या गति होगी। कुहै कसाई बकरी लाई, लूण सीख मास परोआ, हंसी हंसी बोले कुहिदी खादे,
अको हाल इह होआ, मांस खाण गल छुरी दे, हाल तिनाड़ा कौन अलोआ। हिंदू धर्म में अहिंसा पर बल दिया जाता है और मांस शराब के प्रयोग की सख्त मनाही है। भगवत गीता, भागवत पुराण आदि अनेक हिंदू धर्म ग्रंथों में सभी जीवों में एक ब्रह्म को देखने और अहिंसा के सिद्धांत पर बल दिया गया है। जैन धर्म ग्रंथों में अहिंसा यानी मन, वचन और कर्म के द्वारा किसी को दुख न देने पर बहुत जोर दिया गया है और मांस शराब के प्रयोग की सख्त मनाही है। बौद्ध धर्म के पंचशील नामक 5 सिद्धांतों में अहिंसा प्रमुख सिद्धांत है, जिसके अधीन जीव हत्या की सख्त मनाही है। यहूदी महात्मा रब्बी कुक ने इस बात पर जोर दिया है कि सारे संसार में एक परमात्मा का जलवा देखने वाले व्यक्ति का हृदय केवल मनुष्य मात्र के प्रति ही नहीं, सृष्टि के सभी जीवों के प्रति प्रेम, रहम और दया के भाव से भरपूर होता है। उसके अंदर ऐसा प्रेम पैदा हो जाता है जिसके कारण वह जानवरों पर रहम करता है और मांस खाने से परहेज करता है। आपने तारा यानी ओल्ड टेस्टामेंट में से उद्धरण देते हुए कहा है कि परमात्मा ने सृष्टि के आरंभ से इंसान के लिए यह नियम बनाया था कि वह सिर्फ कंदमूल, फल, मेवे और सब्जियों पर गुजारा करे। मांस खाने से मनुष्य की मासूमियत, सदाचार और निर्मलता भंग होती है। रूहानी तरक्की करने वाला हर इंसान मांस खाने का त्याग करके अपनी मूल रूहानी निश्चलता यानी छलहीनता और पवित्रता दोबारा प्राप्त कर लेता है, जो रचना के आरंभ में परमेश्वर ने उसे बख्शी थी। ईसाई धर्म में सेवंथ डे एडवेंटिस्ट संप्रदाय के लोग आज भी शाकाहारी हैं। रोमन कैथोलिक चर्च को मानने वाले ईसाई भी गुड फ्राइडे को हजरत ईसा का पवित्र दिन मानते हैं और उस दिन कोई मांस नहीं खाता। परमात्मा से मिलाप करने का इच्छुक जिज्ञासु और नाम का अभ्यासी इस मनुष्य शरीर को सच्चा काबा या गिरजा समझता है। जो प्रण एक मुसलमान हज में इहराम के संकल्प के अधीन लेता है, अभ्यासी हर रोज उसका पालन करता है। जिस प्रण का एक ईसाई गुड फ्राइडे वाले दिन पालन करता है, प्रभु का सच्चा भक्त साल के 365 दिन उसका पालन करता है। गुरु साहिब ने वाणी में उपदेश दिया है कि सभी दिन, वार, पल, घड़ियां, मुहूर्त शुभ हैं, क्योंकि ये स्वयं प्रभु के बनाए हुए हैं। जिस समय भी ध्यान कुल मालिक की ओर जाए, वही घड़ी, पल, मुहूर्त, दिन, वार, ऋतु और तिथि पवित्र है। कुल मालिक के प्रेमी एक आध दिन या खास सप्ताह, महीने के लिए नहीं, सदा के लिए अपने आप को बिना शर्त परमात्मा के सुपुर्द कर देते हैं। वे सदा उसके भाणे या रजा में रहते हैं। वे हर पल ऐसी नीच और मलिन कामनाओं, विकारों और भोगों से बचते हैं जो उन्हें घोर पापों और इनसे पैदा होने वाली गिरावट का अधिकारी बना सकते हैं। जिस पाकीज़गी यानी पवित्रता, परहेज यानी हिंसा, विकारों और गुनाहों से बचना, रहम यानी दया और रजा यानी भाणा पर परमात्मा प्रसन्न होता है, उसे जीवन के कुछ दिनों के लिए ही क्यों ठीक समझा जाए और क्यों ना पूरा जीवन ही उस पवित्रता, परहेज, रहम और रजा के सांचे में ढाला जाए, ताकि उस परम पिता परमात्मा की अधिक से अधिक प्रसन्नता प्राप्त की जा सके। इस्लाम की विशुद्ध रूहानियत में भी मांस खाने को उचित नहीं माना गया। बहुत से सूफी संतों और फकीरों ने पवित्र तथा संयमपूर्ण जीवन व्यतीत करने का उपदेश दिया है और मांस, शराब आदि विषय विकारों के त्याग की ताकीद की है।
मुसलमानों में रिवाज है कि जब वे मक्का मदीना हज पर जाते हैं तो गुस्ल यानी स्नान करके, नाखून काटकर, हजामत कराकर यह दृढ़ संकल्प लेते हैं कि वे अपने शरीर और आत्मा को परमात्मा के सुपुर्द करते हैं। इसे मुसलमान इहराम में दाखिल होना कहते हैं। इहराम में दाखिल हो जाने के बाद हज का सफर शुरू किया जाता है। हज पूरा हो जाने तक इहराम की शपथ जारी रहती है। इस समय के दौरान हाजी को छोटे से छोटे कीड़े तक की जान लेने, मन में काम वासना की भावना लाने और स्त्री का संग करने की सख्त मनाही होती है। एज़दीन गुएलोस कहता है, इस्लाम के असल अर्थ रज़ा, भाणा या समर्पण है, अर्थात असल मुसलमानी अपने आप को बिना शर्त अल्लाह के सुपुर्द कर देने में है। सो मुसलमान अपने ज़मीर की आंतरिक सीधी सादी धुर दरगाह की आवाज़ को सुनता है। वह आवाज़ उसे ऊपर की ओर खींचती है और वह उसे मानने का निश्चय कर लेता है। इस आवाज़ का हुक्म मानने के लिए उसे अनेक ऐसी इच्छाओं, तृष्णाओं और ऐसे मनोविकारों को त्यागना पड़ता है जो उसे नीचे की ओर खींचते हैं। इस संदर्भ में दारा शिकोह और बाबा लाल दयाल में हुई वार्तालाप का वर्णन करना भी उचित होगा। दारा शिकोह औरंगजेब का भाई था। औरंगजेब कट्टर सुन्नी मुसलमान था, जबकि दारा शिकोह सब धर्मों और उनके अनुयायियों से प्रेम करने वाला सच्चा सूफी और प्रभु भक्त था। दारा शिकोह की सूफी सरमत से भी संगति थी, जिसे औरंगजेब ने कत्ल करवा दिया था। इसी प्रकार दारा शिकोह साईं मियां मीर और अन्य सूफी फकीरों का भी प्रेमी था। उसके समय में ही बाबा लाल दयाल जी बहुत कमाई वाले महात्मा हुए। असरारे मार्फत में, जिसका अर्थ रूहानियत के भेद है, दारा शिकोह की बाबा लाल दयाल से हुई वार्तालाप दर्ज है। दारा शिकोह प्रश्न करता है और बाबा लाल दयाल जी उत्तर देते हैं। प्रश्न: फकीर के लिए मांस खाना कैसा है? उत्तर: मांस खाना सबके लिए बुरा है। प्रश्न: क्या कस्बे तमाम करके, अर्थात पूरी धार्मिक विधि से हलाल करके मांस खा लेना चाहिए? उत्तर: फकीर को चाहिए कि सबके मांस को अपना मांस समझे। प्रश्न: मांस खाना क्यों मना है? उत्तर: खून रेजी यानी खून बहाने के कारण। प्रश्न: अगर मांस पकाया हुआ हो और हलाल हो और कोई दूसरा लाकर खिलाए तो उसका क्या नुकसान है? उत्तर: भक्ति का स्वाद मारा जाता है, मन कठोर और काला हो जाता है, इससे मोटापा आता है, काम वासना जोर पकड़ती है। अगर ये कहा जाता है कि मांस खाने में कोई अजाब या दुख नहीं, उस विषय में ये समझ लेना चाहिए कि अपनी हौमे, मैं मेरी, नफ्स या खुदी के सिवाय किसी दूसरी चीज को मारना सही नहीं। मनुष्य का वजूद बेबुनियाद है। इस नश्वर शरीर के लिए किसी जीव की जान लेना न्याय की दृष्टि से भी ठीक नहीं। प्रश्न: यह रिवाज क्यों चला आ रहा है, अर्थात इस नश्वर शरीर के लिए दूसरे जीवों के शरीर को मारने का रिवाज क्यों चला आ रहा है? उत्तर: विवेक या ज्ञान न होने के कारण इस बुराई को ठीक समझा जाता है, पर मनुष्य के पास सही और गलत के बीच चुनाव करने का हक है। प्रश्न: क्या मांस खाने में जीवों पर जुल्म करने के अलावा और भी कोई नुक्स है? उत्तर: हाँ, परमात्मा के प्रकट होने में जो पर्दा है, मांस खाने से वह पर्दा बढ़ता है। आत्मा की सफाई में रुकावट पड़ती है और वीर्य बढ़ता है, जो बंदगी यानी भक्ति में रुकावट बनता है। इसलिए मांस खाने से फकीरों या भक्तों को बहुत नुकसान पहुंचता है। यही कारण है कि प्रभु के भक्तों ने
मांस खाने से परहेज किया है। सिख धर्म में तो मांस शराब की मनाही के विषय में कोई संदेह होने की गुंजाइश ही नहीं है। मोहसिन फानी दबिस्तानी मज़ाहिब में लिखता है कि गुरु नानक साहिब मांस शराब के प्रयोग के विरुद्ध थे। उन्होंने खुद इन चीज़ों से परहेज किया और जीवों के प्रति निर्दयतापूर्ण व्यवहार करने के विरुद्ध प्रचार किया। वह कहता है कि गुरु नानक देव जी के पंच भौतिक शरीर त्याग देने के बाद उनके कुछ अनुयायियों ने मांस खाना शुरू कर दिया। जब गुरु अर्जन देव जी को इस बात का पता चला तो उन्होंने लोगों को मांस खाने से मना किया और फरमाया कि मांस खाना गुरु नानक साहिब के हुक्म के विरुद्ध है। गुरु नानक देव जी और पांचवी पातशाही श्री गुरु अर्जन देव जी की आज्ञा से संबंधित यह ऐतिहासिक सबूत बहुत महत्वपूर्ण है। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण गुरु हरगोबिंद साहिब के 2 हुक्मनामे यानी आज्ञा पत्र हैं, जिनमें आपने संगत को स्पष्ट हुक्म दिया है, मांस मछली के निकट नहीं आना। डॉक्टर गंडा सिंह जी की गहरी खोज पर आधारित पुस्तक हुक्मनामे के प्रथम संस्करण में इन दोनों हुक्मनामों के फोटो चित्र सम्मिलित हैं। इस पुस्तक में आपने बाबा बंदा सिंह बहादुर जी का हुक्मनामा भी शामिल किया है। बाबा बंदा सिंह बहादुर को 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी के उपदेश के सैद्धांतिक और व्यावहारिक दोनों पहलुओं का निकट से अनुभव था। इस हुक्मनामे में आप संगत को बहुत स्पष्ट शब्दों में खालसा की रहत यानी रहनी धारण करने, भांग, तंबाकू, अफीम, पोस्त, दारू, मांस मछली आदि के प्रयोग का तथा पराई स्त्री और चोरी आदि से पूर्ण परहेज करने की हिदायत करते हैं। श्री सद्गुरु जी दे मुँहे दिया साखिया में आता है, श्री सद्गुरु बोलिया जो पंजी कम न करै अते पंजी कम करै जे गुरु करावे, ना करे पंजी कम पर दरबू न हिरै, पर स्त्री न करे पर निंदा न करे, जुए न खेलै मधुमास न खाई। गुरुद्वारों के लंगर में मांस तैयार न करने की गुरु नानक साहिब के समय से आज तक चली आ रही परंपरा गुरु साहिबान के हुक्म का पालन होने का असली प्रमाण है। बलवंड और सत्ता गुरघर के दरबारी कीर्तन करने वाले आदि ग्रंथ में दर्ज रामकली की वार में इस प्रसंग में कहते हैं, लंगर दौलत वंडिये रस अमृत खीर घियाली, अर्थात गुरु अंगद साहब के समय गुरु के लंगर में अमृत के समान घी वाली खीर रोज बांटी जाती थी। इसके विपरीत हमारे मन ने कैसी चालाकी खेली है कि हमने अमृत के समान खीर और कड़ा प्रसाद यानी हलवा का प्रसाद के मुकाबले मांस जैसे निकृष्ट और अखाद्य पदार्थ को महाप्रसाद कहना शुरू कर दिया है। अगर मांस सचमुच महाप्रसाद होता तो गुरुद्वारों में गुरु के लंगर में कड़ा प्रसाद और खीर की जगह महाप्रसाद ही बांटा जाता। जेपी संगत सिंह ने सिख धर्म में मांस शराब के निषेध के विषय पर एक पूरी पुस्तक सिख धर्म ते मांस शराब छपवाई है। भाई जोगिंदर सिंह तलवाड़ा ने तो क्यों मुर्गी मारे पुस्तक में इस विषय पर प्रकाश डाला है। शराब आदि नशे अनेक विकारों की जड़ माने गए हैं। जीव का आदर्श चेतन अवस्था से ऊपर उठने का है, परंतु नशे उसकी साधारण बुद्धि को भी नष्ट कर देते हैं। नशाखोर मनुष्य इंद्रियों के भोगों में इतनी बुरी तरह उलझ जाता है कि निर्मल विवेक से हाथ धो बैठता है, जिसके बिना उचित अनुचित में अंतर जान पाना और परमार्थ कमाना असंभव है। नशाखोर व्यक्ति का मनोबल समाप्त हो जाता है और उसका अपनी बुद्धि, अपने विचार, आचार, व्यवहार पर वश नहीं चलता। एक नशे से दूसरा नशा, दूसरे से तीसरा उत्पन्न होता जाता है। इस प्रकार एक विकार दूसरे अनेक विकारों का कारण बनता है। कई बार मनुष्य शौक, कौतूहल या अनुभव के लिए नशा करना शुरू करता है, पर जब एक बार इसके जाल में उलझ जाता है
तो उसकी दशा लगातार खराब होती चली जाती है और उसे इसमें से निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलता। सब बुरी आदतें शुरू में बहुत आकर्षित करती हैं और हर एक को अपने आप पर पक्का भरोसा होता है कि जब चाहेंगे इनको त्याग देंगे, परंतु धीरे धीरे ये इस प्रकार हड्डियों में रच जाती हैं कि अंत में जान की दुश्मन बन जाती हैं और इनके जाल को तोड़ पाना मनुष्य के वश में नहीं रहता। स्वाद के लिए भी जहर खाना खतरनाक है। यह तसल्ली करने के लिए कि आग सचमुच जला देती है, उसमें हाथ डालना खतरे से खाली नहीं होता। ज्ञानी दूसरों के अनुभव से लाभ उठाते हैं, पर अज्ञानी अपने अनुभव से भी कुछ नहीं सीखते। हर नशे का बीज बहुत छोटा होता है, पर उसमें से पैदा होने वाला वृक्ष बहुत बड़ा होता है। शुरू में सब लोग यही कहते हैं कि एक घूंट, एक चुटकी, एक गोली ही तो है, पर धीरे धीरे नशे का रोग आग के घेरे के समान बढ़ता जाता है और नशाखोर को अपने में भस्म कर लेता है। भर्तृहरि ने कहा है कि अपनी ओर से तो हम समझते हैं कि हम भोगों को भोग रहे हैं, परंतु वास्तव में भोग हमें भोगते हैं। यह समझना भारी भ्रम है कि हम शराब को पीते हैं। वास्तव में शराब हमें पी जाती है। यही हाल बाकी सब नशों का भी है। गुरु अमरदास जी कहते हैं कि मदमस्त शराबी की बुद्धि मारी जाती है। उसको अपने पराई की पहचान नहीं रहती। उसका ध्यान विषय विकारों में इतना डूब जाता है कि उसे प्रभु की याद भूल जाती है और अंततः दरगाह में धक्के खाने पड़ते हैं। आप उपदेश करते हैं कि यह शराब एक धोखा है और जीव के विनाश का कारण है, इसलिए कभी किसी हालत में भी शराब नहीं पीनी चाहिए। मानस भरिया आण्या मानस भरिया आए, जित पीते मत दूर होए, बरल पवै विच आए। आपना पराया ना पछाणई, खसमहो धक्के खाए, जित पीतै खसम विसरै, दरगह मिलै सजाए। झूठा मद मूल न पीचई, जेका पार वसाए। गुरु रविदास जी आदि ग्रंथ में संकलित अपनी वाणी में फरमाते हैं कि गंगाजल को महानिर्मल माना जाता है, लेकिन अगर शराब गंगाजल में मिलाकर भी पेश की जाए तो भी संतजन कभी उसके निकट नहीं जाते, क्योंकि शराब गंगाजल के मिलने से भी अपवित्र की अपवित्र ही रहती है। सुरसरी सलल कृत बारुनी रे, संतजन करत नहीं पान। सुरा अपवित्र नत अवर जल रे, सुरसरी मिलत न होए आन। सिख इतिहास के प्रसिद्ध विद्वान मैकॉलिफ ने आश्चर्य प्रकट किया है कि गुरु नानक साहिब की रूहानी शिक्षा में विश्वास रखने वाले लोग शराब का प्रयोग किस तरह करते हैं। वह कहता है कि जब मैंने लोगों को गुरु साहिब के उपदेश के बारे में बताया तो बहुत से सिख भाइयों ने एकदम शराब पीने से तौबा कर ली और लिख कर दे दिया कि हम भविष्य में कभी शराब के निकट नहीं जाएंगे। संत महात्माओं के असल उपदेश का ज्ञान न होने के कारण ही लोग मांस, शराब तथा दूसरे विकारों और पापों में प्रवृत्त होते हैं। उनके उपदेश के बारे में सही जानकारी प्राप्त होते ही बहुत से लोग एकदम इन विनाशकारी चीजों की ओर से सदा के लिए मुंह मोड़ लेते हैं। संत जीवों को कर्मों के बंधनों से मुक्त करना चाहते हैं, उनके हृदय को कोमल और दयावान बनाना चाहते हैं, उनमें क्षमा, दया, अहिंसा, प्रेम की भावना उत्पन्न करना चाहते हैं, उनके अंदर निर्मल बुद्धि तथा उच्च भावनाओं का प्रकाश पैदा करना चाहते हैं। वे उनको ऐसे सदाचारपूर्ण परमार्थी मार्ग पर चलाना चाहते हैं जिसके द्वारा वे इस लोक में भी नेक और पवित्र जीवन का उदाहरण स्थापित कर सके और अपना परलोक भी सुधार लें। इसलिए वे तामसिक भोजन के त्याग के उसूल को बहुत सख्ती से लागू करते हैं। हुजूर महाराज सावन सिंह जी फरमाया करते थे कि मांस, शराब का प्रयोग विष खाने के तुल्य है।
इसलिए वह कभी किसी हालत में भी अपने किसी सत्संगी को इसके उपयोग की आज्ञा नहीं देते थे। भोगी व्यक्ति और परमार्थी व्यक्ति में कुछ अंतर तो होता ही है। जो लोग मांस, शराब आदि निषिद्ध पदार्थों का सेवन करते हैं, वे वास्तव में अपने हाथों अपना गला घोंट रहे हैं। परहेज का उचित मार्ग त्याग कर विषय विकारों, इंद्रियों के भोगों के मार्ग पर चलना अपनी छुरी से स्वयं अपना गला काटने के समान है। सच्चे परमार्थी को अपनी रहनी में निषिद्ध वस्तुओं का त्याग करना ही पड़ता है, और जितनी जल्दी वह स्वयं को इस त्याग के लिए तैयार कर लेता है, उतनी ही जल्दी अपने आप पर दया करना शुरू कर देता है। जब वह अपने आप पर दया करता है, तो विकारों के पर्दों के पीछे दबा आत्मा का नूर धीरे धीरे बाहर की ओर आने लगता है और जीव को सत्य का मार्ग दिखाई देना शुरू हो जाता है। पाशुपत ब्रह्म उपनिषद में लिखा है कि वर्जित भोजन का त्याग करने से चित्त शुद्ध हो जाता है, क्योंकि आहार की शुद्धि ही चित्त की शुद्धि का कारण बनती है। छांदोग्य उपनिषद में लिखा है, आहार की शुद्धि से स्वभाव निर्मल होता है, स्वभाव के निर्मल होने पर स्मृति स्थिर होती है, और स्मृति के स्थिर हो जाने पर मन की सब ग्रंथियां दूर हो जाती हैं। हम आमतौर पर मुहावरे में कहते हैं, जैसा खाए अन्न वैसा होवे मन। इसका यही भाव है कि जब तक हृदय निर्मल नहीं होता, इसमें परमात्मा का प्रकाश प्रकट नहीं हो सकता। केवल शाकाहार करने और नशीली वस्तुओं के त्याग से ही परमात्मा से मिलाप नहीं हो जाता, पर इस नियम का पालन किए बिना भी नाम की कमाई और परमात्मा से मिलाप नहीं हो सकता।